नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से, और जो भी ऐसी देश की समस्या है, जैसे कल ही एक समस्या जो उजागर हुई देश में, किसी बच्चे ने एक खाने को छू लिया। खाने को छूने पर लोगों को इतना नागवार गुजरा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने पीट पीट कर उस बच्चे की हत्या ही कर दी। ये हमारे समाज का नया चेहरा है। समस्या ये है, समस्या वो नहीं है जो मीडिया वाले या और भी जो टीवी चैनल्स वाले आपको तेज बहस में दिखाते हैं, क्योंकि उससे आपका और आपके देश का कोई विकास नहीं होगा। अगर इस तरह से पीट पीट कर हत्या करने लगे तो यह देश का नुकसान होगा। इससे विकास बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे बहस देखें, आप ऐसे चैनल पे कोशिश करें कि उन चैनल्स को देखें जिनमें ऐसी समस्याएं बताई जाती हो जिससे सुधारा जा सके या जिससे देश का विकास हो सके। तो वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो हत्यारे पैदा होंगे, वो अपराधी पैदा होंगे। तो इस तरह या तो हम उनको टीवी बहस को ऐसी देखना छोड़ें या फिर ऐसे देश की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं, उन टीवी चैनल्स को ही देखना शुरू करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में महिला और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान है। प्रस्तावित कानून को राज्य में लागू करने के लिए विधेयक के मसौदे में सीआरपीसी यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। वहीं राजस्थान से 17 वर्षीय किशोर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक महिला की फर्जी प्रोफाइल बनाने और उसके बारे में अश्लील पोस्ट साझा करने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। ग्रेटर कैलाश की रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि किसी ने उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसके फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उसके बारे में अश्लील टिप्पणियां और पोस्ट साझा कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिकायतकर्ता को धमकी भी दे रहा था। वहीं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया 1 जनवरी से कीमत बढ़ाएगी। कंपनी ने बुधवार को कहा कि बढ़ती लागत के प्रतिकूल असर को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि पिछले साल विभिन्न तरह की विनिर्माण लागत बढ़ने की वजह से कंपनी के वाहनों की कीमत पर विपरीत असर पड़ा है। इसलिए कंपनी ने इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों को स्थानांतरित करने का निर्णय किया है। वहीं मानवाधिकार दिवस पर दिए जाने वाले तिनका इंडिया अवार्ड्स बुधवार को हरियाणा की जिला जेल फरीदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किए गए। तिनका इंडिया अवार्ड्स जेलों में सर्जन करने वाले बंदी और विशेष काम कर रहे जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाते हैं। भारत की जानी मानी जेल सुधारक डॉक्टर वर्तिका नंदा ने तिनका अवार्ड्स की परिकल्पना की है। हर वर्ष तिनका इंडिया अवार्ड्स चयनित बंदियों और जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में देश की किसी जेल में जारी किए जाते हैं। वहीं हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल का बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। करीब 12 दिन पहले कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए डबराल ने एम्स में आखिरी सांस ली। एम्स में उपचार के दौरान शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जन संस्कृति मंच से जुड़े और उनके नजदीकी रहे संजय जोशी ने बताया कि डबराल पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और हालात बिगड़ने के बाद उन्हें उपचार के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया। भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है। कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा इला ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुरक्षा और क्षमता के डेटा के साथ कोवैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने इस वैक्सीन के 2021 की पहली तिमाही में भारत सरकार की चरणबद्ध टीकाकरण की योजना के मुताबिक पहली कैटेगरी को दिए जाने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम दोपहर होगा। पीएम मोदी भूमि पूजन और शिलान्यास दोपहर 1 बजे करेंगे। इसके पश्चात 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी और दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी समारोह को संबोधित करेंगे।
वहीं मध्य प्रदेश में एक खौफनाक घटना में एक 25 वर्षीय दलित युवक को उसके 2 अन्य पिछड़ी जाति के दोस्तों ने कथित तौर पर पीट कर मार डाला। यह वारदात छतरपुर जिले के किशनपुरा गांव में हुई। दलित युवक ने एक निजी पार्टी में अपने दोस्तों को भोजन छू लिया था। उस पर उन्होंने उसे पीट कर ही मार डाला। ये हमारे समाज का मानसिक विकृत चेहरा है कि हमारे थोड़ी सी बात पे हम किसी को पीट कर मार डाल सकते हैं। पुलिस के अनुसार थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर युवक देवराज अनुरागी अपने घर पर भोजन कर रहा था। इसी दौरान उसके 2 दोस्त संतोष पाल और रोहित सोनी आए और उसे अपने खेत पर एक पार्टी में सफाई के लिए ले गए। वहां अनुरागी को खुद के लिए भोजन लेते हुए देखकर आरोपी आग बबूला हो गए। उन्होंने उसकी लाठियों से पीट कर ही हत्या कर दी। केंद्र ने नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध किया। विपक्षी दलों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के महासचिव डी राजा और डीएमके के नेता टीएसके इलगोवन शामिल थे। वहीं देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने तमाम पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। पीडीओ के एक छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र भी हो सकते हैं, जिनके लिए न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी। साथ ही इन पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा। सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस से देश में एक बड़ी वाईफाई क्रांति आने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया है। बुधवार को समाप्त 24 घंटों में संक्रमण दर 3.42% हो गई। सक्रिय मरीजों की दर घटकर 3.42% हो गई। यह सक्रिय मरीजों की अब तक की सबसे कम दर है। वहीं खबर कुछ मुंबई से। 4 दिसंबर 2020 को मीठी बाई क्षितिज ने अपने आने वाले गीत नयन के प्रमोशन के लिए आकर्षक ध्वनि भानुशाली का आयोजन किया, जो दिसंबर 2020 के 8 दिसंबर पर रिलीज होगी। ध्रुवी भानुशाली एक बेहद प्रशंसित गायक और युवा आइकॉन है। वह अपने गीतों बेबी गर्ल, दिलबर, ले जा रे और वास्ते के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। वह सबसे हिट संगीत वीडियो के तो चित्रित किया गया और उसके गाने लगातार चार्ट शीर्ष करने के लिए जाने जाते रहे हैं। हमने उनके ब्लॉकबस्टर सॉन्ग वास्ते की सफलता का जश्न भी मनाया। वास्ते जो यूट्यूब पर 1 अरब प्लस व्यू को पार कर गया है। क्षितिज SVKM के मीठीबाई कॉलेज का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय इंटर कॉलेजिएट सांस्कृतिक का महोत्सव है। ओपलर जो 2007 से 200 प्लस छात्रों के कार्य समिति के साथ हर साल एक गौरवशाली सांस्कृतिक एक्स्ट्रावेंजा को आयोजन करता है। मीठीबाई क्षितिज 20 एशिया का सबसे बड़ा वर्चुअल फेस्टिवल है। हमारे देश में महामारी और अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद क्षितिज लगातार फलता फूलता रहता है। इस साल क्षितिज 8 अलग अलग श्रेणियों में 42 से अधिक घटनाओं हैं और दुनिया भर में 100 से अधिक कॉलेज अपने शानदार आयोजनों में भाग लेते हैं, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट से लेकर क्रिएटिव और फाइन आर्ट और गेमिंग एंड स्पोर्ट्स तक शामिल होते हैं। ध्वनि भानुशाली ने अपने आगामी रिलीज नयन के प्रमोशन के लिए टीम क्षितिज द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। जुबिन नाटियाल द्वारा भी यह गाना गाया गया है। यह कार्यक्रम जुहू के JW मेरिट में गर्जन बुलेट और क्रॉनिकल वेंचर्स के सहयोग से आयोजित किया गया था। इतने भव्य पैमाने पर महामारी के बाद किसी कॉलेज फेस्टिवल द्वारा आयोजित होने वाला यह पहला ऑफलाइन इवेंट था। ध्वनि भानुशाली ने कहा कि मैंने टीम क्षितिज के साथ मेरे आने वाले गाने के पोस्टर लॉन्च के समय एक अद्भुत समय बिताया। इस कार्यक्रम को खूबसूरती से आयोजित किया गया और पूरी टीम ने मुझे घर जैसा महसूस कराया। मुझे आशा है कि वे पहले से कहीं ज़्यादा भव्य त्यौहार आयोजित करेंगे। मैं क्षितिज पर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती। मीठीबाई कॉलेज की IC प्रिंसिपल डॉक्टर देसाई ने कहा कि टीम क्षितिज ने दुनिया को साबित कर दिया कि उन्हें हर साल हाईजी और उच्च बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि एक वैश्विक महामारी भी ऐसा करने में विफल रही है। क्षितिज के सह अध्यक्षों ने शर्षा और ऋषभ जैन ने कहा कि नयन के लिए प्रमोशन नयन क्षितिज के सबसे सफल ऑन ग्राउंड इवेंट्स में से एक था और ध्वनि हर किसी की आत्माओं को उठाने में कामयाब है। टीम क्षितिज इस तरह के रूप में कई और अधिक जमीन पर पदोन्नति आयोजित करने के लिए तत्पर है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।